शैक्षिक संस्थानों के स्ट्रेटेजिक सलाहकार जापान के प्रोफेसर इगो कावाउची ने ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट एंड द रोल ऑफ इंडियन यूथ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जापानीज वैश्विक व्यापार विकास और भारतीय युवाओं की भूमिका एक जापानी का दृष्टिकोण विषय पर राष्ट्रीय शंकरा संस्थान कानपुर में व्याख्यान दिया। विश्व की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए अपने संबोधन में उन्होंने कई गंभीर सामाजिक मुद्दों और सामाजिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दुनिया भर में 1.6 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, 2.8 अरब लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छता संबंधी सुविधाएं नहीं हैं, 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में समा जाता है और लगभग 40,000 प्रजातियां हर साल विलुप्त हो जाती हैं। किसी भी अन्य देश के युवाओं की तरह भारतीय युवाओं पर भी बहुत बड़ा दायित्व है। प्रोफेसर कावाउची ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि जहां पर हर साल 1.3 अरब टन भोजन बर्बाद हो जाता है, वहीं लगभग 15.5 करोड़ लोगों को भोजन संकट का सामना करना पड़ता है। प्रोफेसर इगो कावाउची ने जोर दिया कि व्यावसायिक विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया अब ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉयलिंग के युग में प्रवेश कर चुकी है। हमसे बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि खाद्य प्रणाली और जलवायु परिवर्तन के बीच में भी कोई संबंध है, क्योंकि 45 से 47% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वैश्विक खाद्य प्रणाली से आता है, जिससे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, फ्रीजिंग और रिटेल आदि से उत्सर्जन शामिल है। प्रोफेसर कावाउची ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जापान द्वारा अपनाई गई जीरो कार्बन एक्शन 30 योजना पर भी चर्चा की। उन्होंने छात्रों से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के तहत पहचानी गई 8 श्रेणियों और 30 वस्तुओं को अध्ययन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे देश में हैं जहां अमेरिका के लबाद स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक है, जो भारतीय युवाओं की नवोन्मेषी दृष्टिकोण और क्षमता का संकेत देते हैं और इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व को विकसित करके व्यापार को सीमाओं से परे ले जा सकता है। इससे पूर्व राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने प्रोफेसर कावाउची का स्वागत करते हुए संस्थान और भारतीय चीनी उद्योग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में चीनी उद्योग की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता संबंधित परिदृश्य में हमने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है और जिसमें राष्ट्रीय शंकरा संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की निदेशक डॉक्टर दिव्या चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित रही और छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जैव रसायन की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आर अनंत लक्ष्मी ने किया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में प्रोफेसर इगो कावाउची जो जापान से हैं और एक जाने माने एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, उन्होंने एक व्याख्यान दिया जो कि संस्थान के छात्रों के लिए भी था और फैकल्टी के लिए भी था। और उन्होंने इस बात पे चर्चा की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जापान में इन सब चीज़ों को किस तरीके से लेके शिक्षा दी जाती है, उनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है और इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट दोनों का संतुलन किस तरीके से कायम किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि जापान 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट उनकी फिलॉसफी है जहाँ पे हम लोग 3 R की बात करते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। उन्होंने चौथी चीज़ बताई, रेस्पेक्ट। आप इतना खाना वेस्ट करते हैं, आप इतनी प्लास्टिक ओशियंस में डालते हैं, आप और तमाम चीज़ें इस तरीके की करते हैं जो कि एक सामान्य जनहित में नहीं है, तो इन सब की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने चौथा शब्द उसमें रेस्पेक्ट भी जोड़ा। साथ ही उन्होंने अपनी अपेक्षाएं बताई कि अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है और हम जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम एंटरप्रेन्योरशिप पे और स्टार्टअप से फोकस कर सकते हैं। इंडियन यूथ जिसकी की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, जिसको हम यंगिस्तान कहते हैं, तो इस हिंदुस्तान, यंगिस्तान और इस भारतवर्ष में जो आने वाला समय है उसमें यूथ को किस प्रकार से अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है और उनके अंदर क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एंटरप्राइजिंग एक नेचर होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया और उस पर स्टूडेंट्स ने और फैकल्टी ने उनसे तमाम तरीके से इंटरेक्शन किया और अपने सवाल पूछे जिसका कि उन्होंने जवाब दिया।